बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा लेसन नंबर 4 है MCM 401 का, जो सीरीज़ हमारे पास चल रही है फंडामेंटल ऑफ पब्लिक रिलेशन, जिसका टॉपिक है पब्लिक्स ऑफ PR। ठीक हो गया। पब्लिक्स ऑफ PR में इस लेक्चर की ओवरव्यू में क्या चीज़ आ रही है, इसकी डिटेल की तरफ आएंगे। इससे पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर तो आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। लेक्चर ओवरव्यू में हम इसमें क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका हम एक जायज़ा लेते हैं कि हम इस लेक्चर में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे इसके टॉपिक से ही जाहिर है कि PR से जो रिलेटेड पब्लिक होती है और उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ परफॉर्म करती हैं, क्या जॉब्स होती है, किस डिपार्टमेंट में किस तरह काम किया जाता है, इससे रेलिवेंट ही होगा। तो द लेक्चर विल आइडेंटिफाई वेरियस जॉब्स रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म्ड बाय पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट। ठीक हो गया। इसमें हम लोग ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि जो पब्लिक रिलेशन का डिपार्टमेंट है उसमें जो लोग जुड़े होते हैं उसके साथ किस तरह की जो ड्यूटीज़ हैं वो परफॉर्म करते हैं। ठीक हो गया। तो इसके बाद और नेक्स्ट हमें ये है कि इनके जो काम होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के, वो इसे डिफरेंट तरीक़ों से डिवाइड किए जाते हैं। सबसे पहले कौन सा काम परफॉर्म किया जाता है, फिर उसको कहाँ से डिफरेंट लोगों तक पहुँचाया जाता है और आगे इसके किस तरह से काम चलाया जाता है। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो पब्लिक रिलेशन का डिपार्टमेंट होता है वो किस तरह से काम चलाता है। सबसे पहले A to Z, मतलब के एक गेट कीपर से लेकर मैनेजर तक, इसका मतलब ये होता है A to Z ऑफ वर्क क्या है अंडरटेकन बाय PR डिपार्टमेंट। ठीक हो गया। एक छोटे से छोटे मुलाजम से लेके एक बड़े हाई फाई लेवल तक के मुलाजम जो होते हैं PR डिपार्टमेंट में कौन सी ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं और किस तरह परफॉर्म करती हैं और उनका डेजिग्नेशन क्या होता है, इस पूरे लेक्चर में हम लोग इस बात को डिस्कस करेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया। एज कहा गया है कि जैसे कि PR एक डिपार्टमेंट है, इसमें क्या होता है कि जो मॉडिफेरियस ड्यूटीज होती हैं जो परफॉर्म करनी पड़ती हैं, सो दीज आर जनरली क्या होती हैं, इनोमिनेटेड होती हैं। किस तरह ये आपके सामने एक चार्ट, एक पॉइंट्स हैं जो आपके सामने बना के पेश किया गया है। ए से हम लोगों ने डिस्कस करना था, तो ए में क्या, एक कैटेगरी में क्या आता है, राइटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज़ रिलीज, फोटोग्राफी एंड फीचर्स आर्टिकल टू द प्रेस, कंप्लाइंग प्रेस लिस्ट। ठीक हो गया। कंप्लाइंग क्या होता है, जो प्रेस को भेजने वाली लिस्ट होती है उसे कंपाइल किया जाता है। हमें जो चीज़ हम लोग न्यूज़ रिलीज़ करने जा रहे हैं, न्यूज़ देने जा रहे हैं, उसके लिए जो फ़ोटोज़ चाहिए हम लोगों को, फोटोग्राफ़र, इसमें फ़ोटोज़ आ जाएंगी सारी। तो एक कैटेगरी में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, जो हम लोगों को लिस्ट चाहिए, जो न्यूज़ देनी है, जो फोटोग्राफ़र चाहिए, फोटोग्राफी चाहिए। देन बी में हमारे पास क्या आ जाता है, ऑर्गेनाइजिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस रिसेप्शंस एंड फैसिलिटी विजिट। सबसे पहले क्या होता है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग रिलीज करने जा रहे हो, सॉरी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग अरेंज करने जा रहे हो, उसकी जो फैसिलिटीज रिक्वायर्ड हैं उसका जायजा लिया जाता है। और रिसेप्शन पे लोगों को किस तरह रिसीव करना है, किस तरह उन्हें ऑनर करना है, इस बात की तरफ भी देखा जाता है और रिसेप्शनिस्ट सिलेक्ट किए जाते हैं। देन हमारे पास सी आ जाता है, मेंटेनिंग अ मीडिया इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक है। इस सर्विस को हम लोगों ने मेंटेन करना है कि मीडिया को किस तरह इन्फॉर्म करना है। फिर अमेंजिंग सॉरी अरेंजिंग प्रेस, रेडियो एंड टेलीविजन इंटरव्यूज फॉर मैनेजमेंट। इन सारी चीज़ों को अरेंज किया जाता है, जो प्रेस, रेडियो एंड टेलीविजन इंटरव्यूज वगैरह लिए जाते हैं। इसके बाद क्या किया जाता है, वेरीफाइंग फोटोग्राफ्स एंड मेंटेनिंग पिक्चर लाइब्रेरी को मेंटेन किया जाता है। इसके बाद एडिटिंग एंड प्रोड्यूसिंग स्टाफ मैनेजर और न्यूज़पेपर एंड ऑर्गेनाइजेशन अदर फॉर्म ऑफ इंटरनल। जो एडिटर होते हैं, जिसने आपकी सारी बात को तो नहीं आगे पहुंचाया जा सकता, लेकिन इसमें से कुछ चीज़ों को एडिट करके आगे पहुंचाना होता है, उस चीज़ का बंदोबस्त किया जाता है। फिर कम्युनिकेशन जो होती है, फॉर एग्जांपल क्या है, इसमें वीडियो टेप्स हो रही होती हैं, स्लाइड प्रेजेंटेशन भी हो सकती है, वॉल न्यूज़पेपर एट्सेट्रा। किसी भी तरह से आपकी जो है
जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, लोगों से बातचीत करने के कई तरीके होते हैं, तो वीडियो टेप्स भी हो सकता है, स्लाइड प्रेजेंटेशन भी हो सकता है। ये सारे आप लोगों ने ये सारा आप लोग शायद आगे जाके पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है कि जब हमने लोगों से कम्युनिकेट करना होता है तो हम वीडियो टेप के जरिए भी कर सकते हैं। स्लाइड प्रेजेंटेशन होती है, जैसे कि प्रोजेक्टर पे लेक्चर दे के भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद कहते हैं एडिटिंग एंड प्रोड्यूसिंग एक्सटर्नल जर्नल journal aimed at distributor users consumer etc। जो भी है एडिटिंग करनी है, जो शो प्रोड्यूस करना है, उसके एक्सटर्नल जो सारे मामलात हैं उसको देखी जाते हैं। फिर क्या करना है, राइटिंग एंड प्रोड्यूसिंग प्रिंट मटेरियल सच एज एजुकेशन के ऊपर है, लिटरेचर पे है, कंपनी पे है, हिस्टोरी, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी किसी भी किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पीआर की से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, उसकी कोई सेरेमनी होने जा रही है, या कोई आवाम के साथ राब्ते का कोई भी तरीका, किसी भी तरह से आप आवाम के सामने जा रहे हैं, तो राइटिंग एंड प्रोड्यूसिंग प्रिंट मटेरियल, ठीक हो गया। जो प्रिंट मटेरियल हम लोगों ने आए हुए गेस्ट को देना होता है। अक्सर आप कहीं जाए तो आपको साथ साथ पम्फलेट भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। रिपोर्ट इंक्लूड्स, इसमें क्या हो रहा है, लिटरेचर फॉर न्यूज स्टाफ, एजुकेशनल पोस्ट फॉर स्कूल एटसेट्रा। ये सारी वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ये इस तरह की सेरेमनी की जा सकती है मुनक्कद, राइट। फिर हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट वाला पॉइंट है, उसमें क्या है, कमीशनिंग ऑडियो। इसमें क्या किया जाता है, इसमें ऑडियो से रिलेवेंट होता है विजुअल्स सच एज, इसमें विजुअल्स भी हो जाते हैं, सिंक्रोनाइज्ड स्लाइड प्रेजेंटेशन। ये किसी भी तरह से आप ऑडियंस के सामने जा रहे हो, आप ऑडियो पे जा रहे हो, आप वीडियो पे जा रहे हो, वीडियो टिप्स पे जा रहे हो, या दोनों पे जा रहे हो, ऑडियो वीडियो दोनों पे आप लोगों के साथ बात करने जा रहे हो, विद देयर डिस्ट्रीब्यूशन, कैटलॉगिंग कैटलॉगिंग शोइंग एंड मेंटेनेंस, ठीक हो गया। इन सारी चीज़ों को कैटलॉग करना होता है, या जो भी करना होता है इन सारी डिपार्टमेंट को, जो ये सारे डिपार्टमेंट हैं जिनकी ड्यूटीज होती है कि अगर आप ये काम करने जा रहे हो तो ये वाला डिपार्टमेंट इसमें ये फलां ड्यूटी परफॉर्म करेगा, ठीक हो गया। फिर है कमीशनिंग की जाती है। कमीशनिंग क्या होती है, एंड ऑर्गेनाइजिंग पीआर एग्जीबिशंस भी लगा करती हैं, एंड डिस्प्लेज इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ व्हीकल्स। किसी भी बारे में आप लोग आवाम के साथ बातचीत करने जा रहे हो तो उसको ऑर्गेनाइज करना इसमें आ जाएगा। कमीशनिंग एंड मेंटेनिंग आर फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी एंड हाउस स्टाइलिंग। एग्जाम्पल आ जाती है इसमें, लोगोज हो जाते हैं, कलर्स, उसके बाद स्कीम, प्रिंट, हाउस स्टाइल एंड टाइपोग्राफी, लीवर ऑफ व्हीकल्स। ये सारी बातें हैं जो आपकी बातचीत है, जो ऑडियंस के सामने आप लोग जा रहे हैं, तो इन सारे पॉइंट्स को आपको मद्देनजर रखना पड़ता है। उसके बाद है हैंडलिंग पीआर स्पॉन्सरशिप। जो आपकी पीआर को स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं, जो आपके साथ तावन कर रहे हैं, उनको हैंडल करना। देन ऑर्गेनाइजिंग वर्ड्स और सिमिलर विजिट्स, फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या आ जाता है, फैसिलिटी फ्लाइट्स आ जाते हैं, सेलिंग साइट टूर्स एटसेट्रा। ये सारी ऑफर्स अक्सर आपके पास मौजूद होती हैं या आप लोगों ने अनाउंस करनी होती है। उसके बाद है अटेंडेंस एट अप्रोप्रिएट मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड एंड मीटिंग ऑफ प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स एंड अदर एग्जीक्यूटिव। इसमें जो आप लोगों ने अटेंडेंस को मेंटेन रखना होता है कि आपका जो आप लोगों ने मुनक्कद की है तकरीब, उसमें किस किस ने पार्टिसिपेट किया है, इस सारी चीज़ों को देखना होता है। उसके बाद क्या आता है, अटेंडेंस एट सेल एंड डीलर कॉन्फ्रेंसेस। कितनी सेल हुई, कितने डीलर हुए, ये सारी बातों को कॉन्फ्रेंस के अंदर जो आपने अटेंडेंस होती है उसको श्योर करना होता है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपनी एट ट्रेड एसोसिएशन मीटिंग। जो भी इसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं ट्रेड के लिए, आपकी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, उसको देखना होता है, उसको रिप्रेजेंट करना होता है। आप लोग, जाहिर सी बात है, कोई भी कंपनी होती है उसके साथ जो दूसरी कंपनी स्पॉन्सर कर रही होती है तो उसका नाम लेना पड़ता है कि फलां के स्पॉन्सर से ये चीज़ मुतारफ़ करवाई जा रही है। लिसन विद पीआर कंसल्टेंसी इफ़ वन इज़ एम्प्लॉयड, ठीक हो गया। उसको कंसल्टेंट जो होता है उसको सुनना होता है, उसको भी आप लोग मौका देते हो। ट्रेनिंग पीआर स्टाफ, जो पीआर का स्टाफ होता है उसको ट्रेन करना होता है कि आपकी फ़लाँ तकरीब होने जा रही है, फ़लाँ लोग आएंगे, उन्हें किस तरह से टैकल करना है एट्सेट्रा। उसके बाद कमीशनिंग, ओपिनियन, सर्वेज और अदर रिसर्च। ये सारी बातें भी इसमें आ जाती हैं कि जो ओपिनियन है, आपने सर्वेज किया है, उससे क्या क्या आप लोग ने नया पाया है।
फिर सुपरवाइजिंग एडवर्टाइजिंग लिसन विद एडवर्टाइजिंग एजेंसी, इन एजेंसीज के साथ जो आपकी सुपरवाइजर हैं वो किस तरह से आपके साथ चल रहे हैं, इन सारी बातों को देखना। लिसन विद पॉलिटिशियंस एंड सिविल सर्वेंट्स, जो आपकी जाहिर सी बात है कोई भी तकरीब होती है उसमें पॉलिटिशियंस और सिविल सर्वेंट्स तो बुलाए जाते हैं, तो उनको भी सुनना पड़ता है। ऑफिशियल ओपनिंग ऑफ न्यू प्रेमिसेस अरेंजमेंट फॉर वीआईपी गेस्ट एंड प्रेस, जो आपके पास आते हैं नए वीआईपी गेस्ट आते हैं उनके लिए आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा ही मैनेज करना पड़ता है। उसके बाद अरेंजिंग विजिट बाय रियलिटिव एमपीएस और वीआईपीज फॉरेन विजिटर्स जो होते हैं उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप लोगों को अरेंजमेंट करनी पड़ती है। वो आपके एमपीएस भी हो सकते हैं, वीआईपी या फॉरेन विजिटर भी हो सकते हैं जो बाहर से आते हैं आपके पास। अच्छा, सेलिब्रिटीज़ भी मदऊ होती हैं उसके ऊपर, और सेलिब्रिटीज़ होती हैं, सेलिब्रिटीज़ नहीं सेलिब्रेटिंग सेलिब्रिटीज भी होती हैं। उसके बाद सेलिब्रेटिंग सेरेमनीज जो होती हैं, अवार्ड फॉर द इंडस्ट्री एट्सेट्रा। अगर आपकी इंडस्ट्री का कोई अवार्ड शो होने जा रहा है, आप लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, उसके ऊपर जो लोग मदऊ किए जाते हैं अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उनके लिए ख़ास अनाउंसमेंट भी आपको लिस्ट में ऐड करनी पड़ती है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग फीडबैक ऑफ प्रेस कटिंग रेडियो एंड टेलीविज़न ट्रांसक्रिप्ट मॉनिटरिंग एंड अदर मॉनिटरिंग। आपको पता है कि जो सारे रेडियोज और टेलीविज़न लगे होते हैं उनको सुनना होता है। रिपोर्ट्स फॉर आउटसाइड फ्रॉम, जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के मतलब जो फीडबैक आ रहा है उसको बाहर से भी देखना होता है आपने। एनालाइज ऑफ फीडबैक एंड एवोल्यूशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ एफर्ट इन रिलेशंस टू द डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स, जो आपकी होते हैं ऑब्जेक्टिव्स जो आप लोगों ने डिक्लेयर किए हैं उसके ऊपर जो फीडबैक आया है उसको भी एनालाइज करना होता है, उसका भी तज्जिया करना होता है। आगे आ जाती है आपके पब्लिक्स ऑफ पीआर। ये जो हमारे पास थे ये पीआर की ड्यूटीज थी। जितनी भी हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वन बाय, ये सब क्या है, पीआर की ड्यूटीज हैं। ये सारी चीज़ें हम पीआर के डिपार्टमेंट को देखनी पड़ती हैं। अब जब पीआर की डिपार्टमेंट को देखती हैं सारी चीज़ें, उसमें पब्लिक जो है वो कहाँ से होती है, एक तो इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है। तो इनके मायने से ही जाहिर है कि इंटरनल वो जो अंदरूनी तौर पर काम कर रही होती है आपके पीआर डिपार्टमेंट में, बट विद operation public problems and expectation increasing may manifold the, these have expanded a lot. फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस आ जनरलाइज्ड लिस्ट इज गिवन बिलो। जैसे कि इसमें आ जाता है एक्सपेंडेड पब्लिक, इसमें क्या है, द कम्युनिटी आ जाती है, आपकी पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ हैं, फिर एम्प्लॉयज़ हैं, फिर सप्लायर्स ऑफ सर्विस एंड मटेरियल, इन्वेस्टर जो जिन्होंने आपकी कंपनी पे इन्वेस्ट किया है, द मनी मार्केट, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उसके बाद कंज्यूमर एंड यूज़र हैं, उसके बाद ओपिनियन लीडर हैं आपके, ठीक हो गया, जिन्होंने आपके ऊपर एक ओपिनियन कायम करना होता है। वाई शुड वी नो और डिफाइन पब्लिक, हमें क्यों पब्लिक को जानना भी चाहिए और उसे डिफाइन भी करना चाहिए। Unless we know our public, it will be almost impossible to plan a proper and useful PR campaign. ये हमारे कंपेन का हिस्सा होता है जो हम लोगों को प्लान करना होता है। बेसिकली फॉलोइंग आर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग एंड डिफाइनिंग द पब्लिक। क्या पर्पस है हमारे, जो कि हम लोगों को जाने भी और उसको डिफाइन भी करें। टू आइडेंटिटी ऑल ग्रुप्स ऑफ पीआर रिलेटिव टू अ पीआर प्रोग्राम। एक तो ये पीआर प्रोग्राम से रिलेटिव हैं, रिलेट करते हैं। टू स्टेब्लिश प्रियोरिटी विद इन द स्कोप ऑफ द बजट एंड रिसोर्सेज, जो हमारे बजट और जो हमारी बजट और रिसोर्सेज की है ना स्कोप करते हैं, जो जिस वजह से हम लोग इस बजट को देख सकते हैं, ये प्रियोरिटी है, ठीक है। इस पब्लिक के बारे में जानना, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा आपकी मार्केट में क्या डिमांड है, पब्लिक किस तरह आपके ऊपर रिएक्ट कर रही है, तो आप कभी भी अपनी चीज़ को उस तरह से एनालाइज नहीं कर सकेंगे जो आप मार्केट में लेके जा रहे हैं। टू सिलेक्ट मीडिया एंड टेक्निक, मीडिया सेलेक्ट करना होता है कि किस मीडिया से आप लोगों तक पहुंचे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, ठीक हो गया। टू प्रिपेयर द मैसेज इन एक्सेप्टेबल एंड इफेक्टिव फॉर्म, अब लोगों को मैसेज जो होता है उसे इस तरह से फॉर्म करना होता है कि लोगों के लिए वो काबिल कबूल हो, लोगों का दिमाग बने, माइंड मेकिंग करने में आप लोग कामयाब हो और लोगों को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो सकें।
देन हमारे पास आ जाता है व्हाट हैपन इफ वी डू नॉट डिफाइन पब्लिक। अगर तो हम अपना होमवर्क ये होमवर्क ही हो गया ना, हमने पहले पूरी तैयारी की फिर मैदान में उतरे तो ठीक हो गया। होमवर्क में बचपन में तो डंडियां लगाई होंगी आप लोगों ने, तो ये बात नहीं सोचनी आपने, ये फील्ड वर्क है। तो इसमें हम होमवर्क की मिसाल इसलिए मैं कह रही हूँ कि होमवर्क जब आप एक काम की तैयारी कर लेते हैं तो वो काम करना आसान हो जाता है, लेकिन अगर हम लोग डिफाइन नहीं करते तो हमें किन प्रॉब्लम से गुजरना पड़ सकता है। एफर्ट्स एंड फंड्स विल बी स्कैटर्ड हो जाएंगी, बिखर जाएंगी, जो हमारी एफर्ट्स है, जो फंड है, ठीक हो गया, इनडिस्क्रिमिनेटली इन द अटेम्प्ट टू रीच टू मैनी पब्लिक्स। हमारा बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। द सेम मैसेज विल बी इशूड same message will be issued irrespective of its suitability for different groups of people। दूसरे लोगों तक हो सकता है कि हमारा जो मैसेज है वो सुइटेबल ना हो। Work would not be timed to make the most cost effective use of working hours, material and इक्विपमेंट। जो हमारा काम है वो लगता है बहुत ज़्यादा टाइम भी ले सकता है अगर हम पहले से ही लोगों को ना जान सके। जाहिर सी बात है, अगर आप लोगों को पता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो डिफेंस वाले एरिया में ज़्यादा सेल हो रही है तो आप इसे बैकवर्ड एरिया में लगाएंगे, क्योंकि आपने पता ही नहीं चलाया कि आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल कहाँ हो रही है। तो जब आप लोग इसका तज्जिया ही नहीं करेंगे तो आप लोग किस तरह से अपनी पब्लिक तक पहुँच सकेंगे, तो बाकी जगह पे जाना आपके लिए टाइम वेस्ट होगा। So in short, we should remember that if it happen as enumerated above them, the management would be dissatisfied with the lack of results and management would be justified। ठीक हो गया, वही बात कि अगर हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे तो मैनेजमेंट जो है वो अच्छी नहीं होगी। फ्यू एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक्स, कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे पास पब्लिक के। मेंबर्स होते हैं, डोनर होते हैं, वॉलंटियर होते हैं जो कि फ्री में काम करते हैं, वर्कर्स होते हैं, उसके बाद बेनिफिशरीज होते हैं जिनको फ़ायदा होता है, एंड यूज़ ऑफ द सर्विस। जब आपको जैस से या यूफोन से या टेलीनॉर से जिस सिम से आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे आप उसी की सर्विस को यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद पोटेंशियल सपोर्टर्स एंड हेल्पर्स होते हैं जो कि बस उनको लगाव होता है आपसे इसलिए वो आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं। सप्लायर्स ऑफ सर्विस होते हैं, एंड मटेरियल्स जो होता है उसका। पब्लिकियंस होते हैं, और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जिनको आपकी कंपनी से कुछ मफाद होता है। वेरियस ग्रुप्स होते हैं, सेंट्रल एंड लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, ये कुछ हमारे पास है। जैसे इससे आगे भी है, मेडिकल एंड हेल्थ प्रोफेशनल भी हो सकते हैं। उसके बाद क्या है, चैरिटीज डोनर भी हो सकते हैं जो चैरिटीज देते हैं, जो कि खैरात देते हैं। ओपिनियन लीडर जो कि एक राय कायम करते हैं। एमपीएस, ठीक है, एमपीएस एमएनएस मतलब कि जो आपकी असम्बलियों में बैठते हैं। उसके बाद क्या है, सेनेटर, गवर्नमेंट ऑफिशियल, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रैवल एजेंट्स एट्सेट्रा। इन सारी चीज़ों को जो आपकी सर्विसेज को यूज़ करने में फ़ायदेमंद इस्तेमाल समझते हैं। कन्वेंशन ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, मतलब कि इसमें हर कैटेगरी के लोग आ रहे हैं। ठीक हो गया, जिससे अगर मैं वन बाय वन पढ़ती जाऊँ तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी चीज़ में पाऊंगी जो कि आप लोग जिस टर्म्स को ना जानते होंगे। तो ये सारी हमारे पास क्या है, ये सारी पीआर की पब्लिक है, और ये सब के नाम आपने अपनी ज़िंदगियों में सुने हुए हैं। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई भी नया नाम आपको दिखाया गया हो जो आपने ना सुना हो। ठीक है, तो ये क्या है, एक आसान सी बात है कि पीआर कौन कौन सी ड्यूटीज परफॉर्म करती है, किन किन लोगों से इसका वास्ता होता है, और किस तरह इसकी जॉब्स को परफॉर्म किया जा